एक बार फिर से आप सबका वेलकम किया जाता है। जितना हमने वेक्टर्स में पढ़ा है और जितना आप लोगों को समझ आया है, आज हम उसको अप्लाई करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हमारे पास कुछ 6 तरह के न्यूमेरिकल्स हैं, इनमें से कुछ एक दूसरे से सिमिलर हैं। चले शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, 2 पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट R1 3i plus 7j and R2 minus 2i plus 3j. Find both the magnitude of the vector R2 minus R1 and its orientation with respect to the x-axis. हमें R2 minus R1 करना है, यानी वेक्टर 2 में से 1 को माइनस करना है। ये दोनों पोजीशन वेक्टर्स हैं, सही है। तो अब चलो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम सिंपली क्या कर देंगे, R2 माइनस R1 कर देंगे। सिंपल, R2 माइनस R1 इज इक्वल्स टू, R2 क्या है हमारे पास, माइनस 2i प्लस 3j, और R1 क्या है हमारे पास, माइनस 3i प्लस 7j, 3i प्लस 7j। तो इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो R2 माइनस R1 इज इक्वल्स टू माइनस 2i प्लस 3j माइनस 3i माइनस 7j। तो ये क्या होगा, माइनस 5i माइनस 4j। तो ये R2 माइनस R1, ये आ गया आपके पास वेक्टर R2 माइनस R1 जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली मैग्नीट्यूड निकालने के लिए R2 माइनस R1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट x का कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6.4 यूनिट R2 माइनस R1। डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है डायरेक्शन के लिए, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ करके दिखा दूं तुम लोगों को, तो कुछ इस तरह से है, पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस और नेगेटिव x एक्सिस। ठीक है, हमारे पास इसके x और y कंपोनेंट आए हैं -5 और -4। तो x -5 लेट सपोज यहां पर है और y -4 लेट सपोज यहां पर है। तो इनको मैं ज्वाइन करूंगा तो ये हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट, ये हमारा रिजल्टेंट। और इसका एंगल, हमें हमेशा एंगल जो है वो x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में हम मेजर करते हैं, तो ये पूरा एंगल हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला एंगल निकालेंगे और उसमें ये 180 डिग्री ऐड कर देंगे, तो हमें पूरा एंगल पता चल जाएगा। तो ये वाला एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको निकालने के लिए ये हमारे पास है परपेंडिकुलर और ये हमारे पास हो जाएगा बेस। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर -4 और बेस -5। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/5 हो जाएगा। तो ये आपके पास एंगल आएगा 39 डिग्री, अराउंड 38 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो मैं उसको राउंड अप करके 39 डिग्री करता हूं। थीटा इज इक्वल्स टू 39 डिग्री। तो अब टोटल एंगल कितना होगा जो x एक्सिस के साथ बन रहा होगा पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट से, तो वो होगा 180 को इसमें ऐड कर देंगे। तो टोटल एंगल लेट सपोज अल्फा है, तो वो बराबर हो जाएगा 39 प्लस 180, तो ये हो जाएगा आपका 200
19 डिग्री। ठीक है, इस सवाल को मैंने सॉफ्टवेयर की मदद से ग्राफिकल तरीके से किया है, जिससे आपको एक एक चीज़ इसकी सही से समझ आएगी। चलें उसको देखते हैं। हमारा एग्जांपल ये था, R1 पोजीशन वेक्टर R1 है, कितना है 3i प्लस 7j, और R2 कितना है -2i प्लस 3j। हमें क्या मालूम करना है, मैग्नीट्यूड मालूम करना है और डायरेक्शन R2 माइनस R1 के। तो हम क्या करेंगे, पहले हम R1 और R2 को कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करते हैं। R1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 3x डायरेक्शन और 7y डायरेक्शन में। तो मैं पुट कर देता हूँ x एक्सिस का कोऑर्डिनेट 3, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट 7 और एंटर करता हूँ। तो ये देखें, ये यहां पे आ गया। ठीक है, तो ये हमारा है R1। R2 को ड्रॉ करते हैं इसी तरह। R2 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -2i प्लस 3j। तो -2i 3, सही है। तो वो ये है, R2 ये वाला है। कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, तो देखते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स x और y कोऑर्डिनेट कितने हैं। यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं x एक्सिस के ऊपर। यहां से ये वाला कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट, तो आप देखें 7 लिखा हुआ आ रहा है। और x कोऑर्डिनेट कितना है, तो आप देखें 3 लिखा हुआ आ रहा है, यानी 3,7 हमने सही ड्रॉ किया है। और इसी तरह अगर हम इस वाले वेक्टर को ड्रॉ करें, इस वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स देखें, तो आप देखें इसका y कोऑर्डिनेट है 3, सही है, और x कोऑर्डिनेट है 2, ये भी सही है, नजर भी आ रहा है हमें। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है R2 में से R1 को। तो मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर देता हूं, ये अभी इस डायरेक्शन में, तो मैं इसके सेम ही डायरेक्शन का नीचे ड्रॉ कर देता हूं इसको, ताकि ये अभी ये है R1 पॉजिटिव डायरेक्शन में, अपनी जो डायरेक्शन है उसमें। अगर हमें इसका नेगेटिव डायरेक्शन करना होगा तो क्या करते हैं, हम इसको 180 डिग्री इसको शिफ्ट कर देते हैं। तो मैं अभी कर देता हूं, ठीक है, 180 डिग्री। तो ये देखें, ये मैंने 180 डिग्री इसी वेक्टर को रोटेट कर दिया, तो माइनस करने के लिए। तो अब मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं इसको हटा देता हूं। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो सिंपली ऐड ही करना है। क्यों, क्योंकि ये है -R1, तो R2 प्लस -R1 क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। तो मैं इसको इसकी हेड पे रख देता हूं, क्योंकि ऐड करते हुए हम क्या करते हैं, एक की टेल को एक दूसरे के हेड पर। तो मैं इसकी टेल को इसके हेड पर रख देता हूं, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये और रिजल्टेंट क्या होता है, इनिशियल के टेल से फाइनल के हेड तक। तो मैं रिजल्टेंट ड्रॉ करता हूं, तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक, हमें अब इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड यानी इसकी लेंथ और डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस से। इसकी लेंथ है 6.4, सही है। इस वेक्टर की लेंथ क्या आ गई, 6.4, तो ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो मैं इसका एंगल निकाल लेता हूं एक्स एक्सिस से, कितना है,
एक्स एक्सिस से यहाँ तक का एंगल है 124 और यहाँ से रिजल्टेंट तक का डिस्टेंस एंगल है 95। तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको ये टोटल एंगल पता चलेगा, जो कि मेरे ख्याल से 219 डिग्री बन रहा है।